शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी, आपके घरानों की, स्पेशली वुमेन्स मीटिंग पे तमाम जितनी बहनें अब यहाँ इस वक्त बैठी हुई हैं, सबकी सलामती हो। हालेलुया। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी दिल की गहराइयों के साथ हमारी पास्टर समीना का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ वर्ड्स ऑफ गॉड को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी टेस्टिमनीज को आप सबके साथ बांट सकूं। हालेलुया। तो खुदावन के नाम को जलाल मिले और खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत पुरमुसर्रत मौके के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तान में मदर्स डे है कल, और होपफुली अब 12 बज गए हैं तो मदर्स डे शुरू होने वाला है। तो मैं पहले सबको, जितनी बहनें हैं यहाँ, उन सबको मदर्स डे विश करूंगी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिन्होंने हमें मुबारक ठहराया, जिन्होंने हमें बेटी, माँ, बीवी होने का शर्फ बख्शा। हालेलुया। एक औरत का किरदार आज मैं आपके साथ वाजिया करूंगी कलाम पाक की रोशनी में। एक गॉडली वुमन का कैरेक्टर क्या होता है, हम सबका एज अ औरत होते हुए हम सब की क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे खानदानों की तरफ, और इससे बढ़कर खुदावंद ने हमें किस मकसद से इस दुनिया में भेजा है, और हमारा इस दुनिया में औरत पैदा करने का खुदावंद का क्या मकसद है, हम जो नस्लों को पैदा करती हैं हमारा क्या मकसद है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करने से पहले अपनी जिंदगी की गवाही को, अपनी टेस्टमनी को आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी शादी को खुदावंद के फजल से 15 साल हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने मुझे औलाद की जो नेमत है वो मेरी शादी के 5 साल बाद दी। तो आप सोच सकते हैं कि इस 5 साल के अरसे में मेरे पास औलाद नहीं थी तो मैंने किस तरह से सरवाइव किया होगा। जब हम एक मशरकी माशरे में रहते हैं, अगर हमें इन लॉज की तरफ से कोई प्रेशर ना हो और अगर माशरे की तरफ से ना भी हो, लेकिन एक खालीपन का एहसास, हमारी अपनी जिंदगी को एक महरूमी का एहसास घेरे रहता है। तो उसमें मैं सिर्फ क्या करती थी, मैं रोती थी। मैं इतना रोती थी क्योंकि मेरे साथ मिसकैरेजेस हो जाते थे। मेरे 4 मिसकैरेज हुए हैं। मिसकैरेज की एक पेन, एक बहुत ज्यादा, एक उसका पेन होता था जिस्मानी तकलीफ के साथ, एक जहनी तकलीफ जो होती थी, और एक पेट के बीज को खोने का जो एहसास होता था, वो मैं आपके साथ, आप समझ रही हैं, खुदा ना करे किसी की जिंदगी में इस तरह की तकलीफ हो कि कोई इस एक्सपीरियंस को बांटे। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में औलाद की नेमत को दे। हालेलुया। कहने का मकसद ये है, अभी भी जिंदगी में हम दुनिया में ऐसे लोगों को देखते हैं जो औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन जब खुदावंद ने मुझे ये नेमत दी है, दौलत दी है, मेरे पास खुदावंद के फजल से बेटा भी है, बेटी भी है, और वो दोनों, खुदावंद का शुक्र है, अभी से वर्शिपर है। मेरी छोटी सी बेटी है, प्रीचिंग करती है, तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले, क्योंकि मैंने सब्र से खुदावंद पे आस रखी। हालेलुया। और इसमें मेरा जो, मेरे सब्र में जो मेरा साथ दिया भरपूर, वो मेरी माँ ने। आज मैं अगर साहिब औलाद हूँ, खुदावंद पे भरोसा रखने के साथ साथ दुनियावी जिंदगी में जो किरदार मेरी माँ ने मेरे लिए अदा किया, तो वो मैं उनकी एहसानमंद हूँ। क्योंकि इतने मिसकैरेज के बाद, इतने पेन के बाद, मैं अपने आप को कंसीव करने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रही। क्योंकि जब 4 साल बाद, 5 साल बाद खुदावंद ने मुझे दोबारा औलाद दी, तो मुझे लगा कि अब भी मिसकैरेज हो जाएगा, अब भी मैं औलाद मतलब मेरी जिंदगी में नहीं है, मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं बहुत बेदिल हो चुकी थी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मेरी मम्मा ने कहा जरूरी नहीं है कि हर बार एक जैसी चीजें हो गई। 4 साल 5 साल जो गुजरा है, 5 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। तो मामा ने खैर मेरा बड़ा साथ दिया। दुआएं, मामा चर्च जा रही हैं, सुबह 6 बजे जा रही हैं, होली ऑयल ला रही हैं, होली वाटर ला रही हैं, बहुत उन्होंने। और फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने कंसीव किया, तो आप यकीन माने, मामा ने बेड पे, मामा का बस नहीं चलता था कि मामा कहे आप बाथरूम भी ना जाओ, खाना पीना हर चीज मामा ने मुझे बेड पर ही दी है। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपनी मामा की कि उन्होंने, मैं मामा को बोलती भी हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ मामा का कि आज मेरे पास औलाद है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद आपका,
कि आपने मुझे मेरा साथ दिया, आपने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट कराया, आपने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। तो आज खुदावंद का शुक्र है मेरे पास औलाद है। हालेलुया। तो खुदावंद इस गवाही के वसीला से आप सबको बरकत दे, और जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, इस मदर्स डे पर खुदावंद उन सब की जिंदगी में भी औलाद का तोहफा उनको इनायत करे। हालेलुया। आज के टॉपिक पे जाएंगे। आज जो खुदावन ने वर्ड्स ऑफ गॉड मुझे दिया, मैं आप सबके साथ उसको बांटूंगी। थोड़ा सा सॉरी, मैं टची हो गई थी, उसमें चली गई थी, सॉरी। तो खुदावन के कलाम के लिए शुक्र करती हूँ, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, कि उसने हमें ब्लेस्ड बनाया, उसने हमें अच्छी माँ दी है। और अच्छी माँ होने के बाद हम जब खुद माँ बनते हैं तो हमें अपनी माँ की कदर आती है। हमें एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला है, हमारी माँ ने किस तरह रातों को जाग जाग कर हमारे लिए अपनी नींदें खराब कर करके हमें पाला है। हालेलुया। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। कहने का मकसद ये है कि औरत को खुदावंद ने बड़ा ताकतवर बनाया, औरत को खुदावंद ने बहुत पावर्स दी हैं। खुदावंद ने उसको इतना मजबूत दिल दिया है कि वो कोई भी जिंदगी की जंग हो, कुछ भी हो, वो खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के साथ साथ अगर कोई दुखी है तो वो उसको भी हौसला देती है। हालेलुया। कितने लोग अग्री करते हैं? बिल्कुल, हालेलुया। औरत को खुदावन ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। औरत का किरदार बहुत अहम है माशरे में, औरत का किरदार कलाम मुकद्दस में भी बहुत अहम है। तो हम कलाम पाक की रोशनी में आज देखेंगे। हम देखते हैं मूसा के बारे में, हम सब जानते हैं, खरूज में हम पढ़ते हैं रहनुमा, लीडर, नबी हमारे मूसा के बारे में, खरूज में जिसका जिक्र होता है पहले बाप में। जब आप मूसा की लाइफ के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं, और हम चाइल्डहुड से इसके बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संडे स्कूल में भी हमें इसके बारे में पता चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब मूसा की पैदाइश हुई, उस वक्त मुल्क मिस्र में फिरौन के कानून के मुताबिक जो पहलौठे थे उनको मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। और जब मूसा पैदा हुआ, मूसा का जन्म हुआ, तो उसकी माँ ने भी, क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा मारा जाए या कत्ल किया जाए, और वो इतना खूबसूरत, हम कलाम में पढ़ते हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ कि उसकी माँ ने उसको छुपा लिया। उसकी माँ ने उसको, हम देखते हैं किस तरह से छुपाया होगा। हम एक माँ होते हुए इमेजिन कर सकते हैं कि उसने उसको लड़कियों के कपड़े पहनाए होंगे, उसने उसको दुपट्टे में या जो भी ओढ़निया कुछ भी होगा, उसको उस तरह से उसने छुपा लिया होगा कि अगर दरवाजे पे नॉक होता होगा कि उसको डर लग जाता होगा, कोई आ तो नहीं क्या, कोई आ तो नहीं क्या, मैं जल्दी से मूसा को छुपा लूं। हालेलुया। तो वो उसने 3 महीने तक मूसा को छुपा के रखा। फिर 3 महीने तक जब वो उसको छुपा के ना रख सकी, तो उसने एक टोकरा लिया और उस पे मट्टी की राल लगाकर उसमें मूसा को रख दिया। अब यहाँ पर जब मूसा को उसने पानी में डाला है, तो यहाँ आप उसकी बहन का किरदार देखिए, मरियम का। मरियम गई दरिया के पार, चल चल के, देख देख के कि मूसा के साथ क्या होता है। वो भी एक औरत, एक बेटी है। वो जाती है, देखती है, बहुत ध्यान से, फिक्रमंद तो वो भी हो रही होगी कि मेरे भाई मूसा के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या होगा, फिक्र तो होगी उसको भी। तो यहाँ खुदावंद ने, खुदा बाप ने मरियम को यूज किया कि वो देखे, निगहबानी करे कि मूसा के साथ क्या हो रहा है। फिर आगे खुदावंद इस्तेमाल करता है, यूज करता है फिरौन की बेटी को। हालेलुया। फिरौन की बेटी उसको जब देखती है, उस जाहिर सी बात है फिरौन की बेटी को भी लॉ पता होगा कि फिरौन ने क्या लॉ किया हुआ है, लेकिन वो बच्चे को देख के उसको जब वो निकालती है, तभी वो उसका नाम रखती है कि मैं इसका नाम मूसा रखूंगी, क्योंकि इसको पानी से निकाला है। हालेलुया। तो जब वो उसको पानी से निकालती है, और फिर मूसा की परवरिश फिरौन के महल में होती है। तो मूसा एक रहनुमा, एक लीडर, जब खुदा ने उसको चुना, तो उसके पीछे 2 औरतों का किरदार हमें नजर आता है, एक मूसा की बहन का, और एक उसकी पालने वाली माँ, उसकी परवरिश करने वाली माँ फिरौन की बेटी का। हालेलुया। लेकिन मरियम का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि मरियम पे खुदावंत का मसा था, वो एक नबिया थी। ये मैं खुद नहीं कह रही, मैं आपको कलाम पाक की रोशनी में से दिखाती हूँ कि खरूज उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है। आप सब मेरे साथ निकालिए, खरूज उसका 15वां बाब
और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि मरियम एक नबिया थी, उसके ऊपर खुदावंद का मसा था। और जब खुदावंद मुल्क मिस्र को इसराइल की गुलामी से निकाल के लाया, तो मरियम को जो मसा था, उस मसा में, उस वर्शिप के तोड़े में उसने गीत गाकर उस पूरे अहवाल को बयान किया, उस पूरे मंजर को वो अपने गीत में पेश कर रही है कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किया और खुदावंद उनको मुल्क मिस्र से निकाल के ले आया। हालेलुया। इसी तरह से हम कज़ात में भी पढ़ते हैं एक और नबिया के बारे में, जो है दबोरा। दबोरा क्या करती थी? वो एक नबिया थी और वो इंसाफ करती थी। हालेलुया। तो पुराने अहदनामे में हमें दबोरा का जिक्र मिलता है, हमें मरियम का जिक्र मिलता है, और भी बहुत सी बातें हैं। रूत का आप देख लीजिए, रूत का जिक्र हमें मिलता है। सामुएल में हमें हन्ना का जिक्र मिलता है। औरत का किरदार पुराने अहदनामे में हमें बहुत जगह मिलता है, और हम बखूबी इसको जानते हैं कि औरतें कहाँ कहाँ किस किस तरह से खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया और किस किस तरह से उनके वसीला से लोगों की जिंदगियों में बरकतें आती रही। हालेलुया। और इसी तरह से हम नए अहदनामे में देखते हैं, मेरे साथ निकालिए दूसरा यूहन्ना, उसका पहला बाब और उसकी पहली 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे हम। यूहन्ना का दूसरा खत और उसके पहले बाब की 1 से लेके 5 आयत में पढ़ेंगे। मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगजीदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, जो हम में कायम रहती है और अब तक हमारे साथ रहेगी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं जो हक से वाकिफ है। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे। मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते हुए पाया। हालेलुया। अब ऐ बीबी, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आमीन। तो ये बड़े काबिले गौर बात है, जहां पहली आयत में लिखा है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से किसको? उस बरगजीदा बीबी को। बीबी क्या होती है? बरगजीदा क्या होते हैं? बरगजीदा होते हैं चुने हुए, और बीबी कहते हैं खातून को, औरत को। हालेलुया। तो बीबी को, औरत को, खातून को खुदा बाप और खुदा बेटे यीशु की तरफ से फजल, रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत शामिल हाल रहने की खुदावंद ने बरकत दी है। हालेलुया। तो खातून को, बीबी को खुदावंद यीशु ने चुना है। और यूनानी में, यूनानी यानी ग्रीक लैंग्वेज में औरत को कहते हैं कुरियोस, KURIOS, कुरियोस, जिसका मतलब है सुप्रीम इन अथॉरिटी। हालेलुया। और ये बड़ा एक रिस्पेक्टफुल टाइटल है। और मजे की बात आपको बताऊं कि पंजाबी का लफ्ज जो होता है ना, कुड़ियों, कुड़ियों कहते हैं, कुड़िया, कुड़ियों बुलाते हैं लड़कियों को, तो वो कुरियो से ही निकला है, KURRIO, कुरियो। तो बड़ा ये है कि खुदावंद ने जब बीबियों को चुना है, उनको ब्लेस किया है, तो उनको मसा भी दिया है। हालेलुया। क्योंकि जिनको खुदावंद चुनता है उन्हीं को मसा देता है। क्योंकि हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, अब ए बीबी, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं देता बल्कि वो ही जो शुरू से हमारे पास है, कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। इसलिए औरत वफा का पैकर होती है,
मोहब्बत की मूर्ति होती है, कूट कूट के उसके अंदर मोहब्बत भरी होती है। इतनी मोहब्बत होती है उसके अंदर कि वो बेटी होती है तो अपने बाप से मोहब्बत करती है, ठीक है। जब उसकी शादी होती है तो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। शादी के बाद, शौहर के बाद इतनी मोहब्बत उसके पास होती है कि वो बच्चों से भी मोहब्बत बांटती है। तो अगर वो ससुराल में रहती है तो फिर ससुराल से भी मोहब्बत बांटती है। तो उसकी मोहब्बत खत्म नहीं होती, उसकी मोहब्बत का कोई जवाल नहीं होता, अनकंडीशनल, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसके पास इतनी मोहब्बत होती है कि वो बांटे चले जाती है, बांटे चले जाती है। हालेलुया। इसी तरह से हम और देखते हैं कलाम पाक की रोशनी में कि खुदावंद मसा और पावर देता है किसको? औरतों को। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, पहला अमाल उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत को मेरे साथ निकालिए। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर सिर्फ बेटों को नहीं, यहाँ पे बेटियों का भी जिक्र है कि तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद का फरमान है, खुदावंद का कलाम बता रहा है कि तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। आखिरी दिनों में खुदावंद का रूह हर बशर पे होगा, बेटों पे भी उतना ही होगा, बेटियों पे भी उतना होगा। हालेलुया। और हम रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं, उसके 21 बाब की 8वीं से 9वीं आयत भी देखिए मेरे साथ, जिसमें लिखा है, अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़ सकता है। रसूलों के अमाल उसका 21 बाब उसकी 8 से 9 आयत। चले मैं ही पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबश्शिर के घर, जो उन सातों में से था, उतरकर उसके साथ रहे। उसकी 4 कवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। हालेलुया। तो यहाँ फिलिप्पस इवेंजलिस्ट, फिलिप्पस मुबश्शिर की बात हो रही है, जिसकी 4 कवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी, क्योंकि खुदावंद का रूह उन पर था और वो खुदावंद के रूह में बोलकर नबूवत करती थी। हालेलुया। तो नबूवत क्या है? प्रोफेसीज, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम मीटिंग्स में आते हैं, हमें बड़ा प्रोफेसीज के सेगमेंट का इंतजार होता है कि कब हमारी प्रोफेसीज आएंगी, कब हमारे लिए कुछ बोला जाएगा। ऐसा ही है। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहता है, मोहब्बत के तालिब रहो, रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो। और पहला करंतियों उसके 14वें बाब की 3री आयत में लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि जो नबूवत करते हैं, जो प्रोफेसीज होती हैं, उससे आपकी हीलिंग होती है। अगर कोई औरत नबूवत कर रही है, जैसे हमारी पास्टर्स हैं, हमारे पास खुदा की खादमा मौजूद हैं जो हमारे लिए प्रोफेसीज करती हैं, नबूवत करती हैं, तो हमें बड़ी तसल्ली हो जाती है। भले हमारी जिंदगी में उस वक्त हम रोते हुए बैठे होते हैं, परेशानियों में, मसाइल में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी जो उस वक्त की प्रोफेसी होती है वो हमें उस वक्त तक के लिए सुकून दे देती हैं। हमें एक पीस आ जाता है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। उनकी नसीहत से, उनकी बातों से हम काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो नबूवत करती हैं, हमारे लिए प्रोफेसी करती हैं, हमें बताती हैं कि अगर आपकी जिंदगी में अभी दुख है, अभी परेशानी है, तो आइंदा कुछ सालों में आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा। खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है कि आपकी जिंदगी में इस तरह के काम होंगे कि आप तसल्ली पाएंगी, आप शाद होंगी, आप इवेंजलिस्ट बनेंगी, आप वर्शिपर बनेंगी, या आपके बेटे की जिंदगी में ये काम होगा, आपकी बेटियों की जिंदगी में काम होगा। और वो नबूवत करती हैं, प्रोफेसी करती हैं, तो खुदा के रूह में होकर करती हैं। खुदावंत का रूह उनमें बोलता है, क्योंकि खुदावंत का कलाम कहता है कि मैं अपना रूह तुम पर उंडेलूंगा। तो वो अपने से नहीं बोल रही होती, वो खुदावंद के कलाम में बोल रही होती हैं। तो अब जब खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया है, खुदावंद ने उनको चुना है, उनको प्रोफेसी की ये नेमत दी है, तो
उसमें उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको माइक चाहिए, उनको एक जगह चाहिए, उनको कोई ऐसी बात चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, मीटिंग चाहिए, चर्च चाहिए जहां वो नबूवत कर सके। अब वो घर में रह के तो नबूवत नहीं करेंगी ना, वो घर में रह के अपने बच्चे को तो जाहिर सी बात है हर माँ दुआ देती है। शौहर ड्यूटी पे जाता है तो हर औरत कहती है खुदा सलामती से लेके जाए, और अगर शौहर कहता है कि आज बड़ी प्रॉब्लम है, कोरोना चल रहा है, हालात टाइट है, तो बीवी क्या कहती है, फिक्र ना करे, खुदावंद आगे सब कुछ आसान कर देगा। प्रोफेसी कर रही है ना उसके लिए, ठीक है। बेटा बच्चे परेशान है तो माँ दुआ दे रही है, नहीं 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 बेटा, सब खुदावंद अच्छा करेगा, रब खुदावंद बादशाह है, गीत सुनाने लग जाती है, हालेलुया। तो औरत घर में कर रही है, तो जब उसको इतना बड़ा तोड़ा मिला है, उसको इतनी बड़ी नेमत मिली है, तो वो प्रोफेसी क्यों ना करे। खुदावंद ने उसको ये अथॉरिटी दी है, खुदावंद का रूह उसमें बोल रहा है, तो वो तो प्रोफेसी करेगी, वो तो तसल्ली देगी, क्योंकि खुदावंद ने उसको इस काम के लिए चुना है, हालेलुया। इसी तरह से हम और मजीद देखते हैं, मजेदार किस्सा है, मेरा बड़ा फेवरेट है। हम सुलेमान के बारे में देखते हैं। सुलेमान का जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान बादशाह, दाऊद का बेटा सुलेमान बिन दाऊद, उसकी 1000 बीवियां थी, जिसमें से 700 उसकी बीवियां थी, 300 उसकी हरमें थी। आप पढ़ लीजिएगा, कलाम में इसका रेफरेंस है। और सारी यहाँ पर बीवियां जो बैठी हुई हैं, सबको कलाम की नॉलेज है, तो उनको पता होगा। तो मुझे बड़ा मजे का लगता है, मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ उसकी स्टोरी को कि क्या होता होगा कि एक बंदे की 1000 बीवी है, 700 हर में, 700 बीवी है और 300 हर में 1000। अब जो पहली बीवी है, सुलेमान को तो खुद नहीं याद होगा पहली बीवी थी कौन। अब भले बीवी मोहब्बत में लिपटी पड़ी, हाय मैं सुलेमान दी बीवी, हाय मैं सुलेमान दी बीवी, सुलेमान को याद ही नहीं है। 1000 बीवियों में उसको तो पता नहीं, याद भी नहीं होगा मीटिंग कब की थी, उसको पता ही नहीं होगा। और अगर चलो एक नाम की पता नहीं कितनी कितनी बीवियां होंगी, कितना कितना कुछ होगा, एक से रिलेशनशिप में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा दूसरी बीवी को, आपस में गॉसिप होती होगी, सुलेमान बादशाह मिले तुझे, सुलेमान बादशाह मिले, तेरी मीटिंग आखिरी बार कब हुई थी, ऐसा ही होता होगा ना। तो उस वक्त बादशाहों के पास बड़े बड़ी पावर्स थे, अथॉरिटीज थी, लेकिन थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, जिसने औरत की डिग्निटी को स्ट्रॉन्ग किया, खुदावंद यीशु ने कर्ज से आजाद किया। जब खुदावंद यीशु आए, खुदावंद यीशु ने कहा सीधे हो जाओ, बंदे बन जाओ। एक औरत के लिए एक ही बीवी है, हरामकारी के सिवा कोई अपनी बीवी को ना छोड़े, हालेलुया। तो फिर खुदावंद यीशु ने हम औरतों की डिग्निटी को स्ट्रॉन्ग किया। जब खुदावंद यीशु जी उठे, तो खुदावंद यीशु ने कहा, फरिश्ते ने बोला औरतों को, जाओ और भाइयों को बताओ। औरतों ने जाके भाइयों को बताया कि खुदावंद यीशु जी उठा है, खुदावंद यीशु जी उठा है, हालेलुया जी उठा है। उनकी खुशी को आप इमेजिन करें, क्यों कितनी खुश होंगी। और फिर जब खुदावंद यीशु के साथ जब वो औरतें थी, उनके साथ जिंदगी गुजारती थी, तो अपने माल से हर तरह से खुदावंद यीशु की खिदमत करती थी, उनके पीछे पीछे चलती थी, हर एक काम में खुदावंद यीशु का हाथ बटाती थी, प्रीचिंग को गौर से सुनती थी, और भी बहुत सारी चीजों में वो खुदावंद के साथ साथ होती थी, हालेलुया। तो खुदावंद ने औरत को मददगार बनाया, उसकी डिग्निटी को स्ट्रॉन्ग किया, उसको पावर्स दी है, हर एक चीज की उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, हालेलुया। क्योंकि बागे अदन में जब हम देखते हैं आदम और औरत को खुदावंद ने बनाया, तो उसने कहा, नरो नारी उनको पैदा किया और कहा फलो और बढ़ो। उन्होंने एक दूसरे को, उन दो औरत को खुदावंद ने पैदा किया इसलिए कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो उसकी मददगार हो। अब जब बीवी आ जाती है, सासें कहती हैं नोमी रूथ जैसी बहू चाहिए, खुद नहीं नोमी बनना, हालेलुया। मैं किसी की बुराई नहीं करी, मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा होता है कि हर किसी को ख्वाहिश होती है और रूथ जैसी बहू हो, रूथ जैसी। तो आप भी औरत है, आपका भी नोमी जैसा किरदार होना चाहिए, हालेलुया। तो वो चले, एक मजाक, औरतों की मीटिंग है तो इस तरह की बातें तो होती हैं। तो खुदावंद ने औरत को मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें बड़ा स्ट्रांग बनाया, बड़ा ब्लेस्ड बनाया। आज हम इतने बोल्डली बात कर लेते हैं, ये यूट्यूब पे आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो खुदावंद की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, हालेलुया। खुदावंद की पावर्स हैं हमारे साथ, खुदावंद का पाक रूह है जो हमारे साथ बोलता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे हर अगर हम दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं तो उसमें भी हमारे साथ होता है, हर एक बात में खुदावंद हमारा मददगार होता है। खुदावंद ने औरत को बनाया है मर्द की मददगार,
कि वो सिर्फ उसको ये नहीं बोला औरत को कि पूरा दिन तू सिर्फ घर के काम करती रह, पूरा दिन सिर्फ शौहर को देखती रह, पूरा दिन सिर्फ बच्चों को देखती रह। नहीं, जब उसने औरत को प्रोफेसी दी है तो उसने औरत को वर्शिपर बनाया है, उसने औरत को अथॉरिटी दी है। तो औरत का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो खुदावंद के साथ चले। जब एक गॉडली वुमन होती है, जब एक बाईमान औरत होती है, तो वो अपने शौहर की हमायत करती है, क्योंकि यिर्मयाह कहता है कि औरत मर्द की हमायत करेगी। हालेलुया। किस वक्त करेगी? जब वो खुद बाईमान होगी, जब खुदावंद यस्सु का कलाम उसके अंदर होगा, जब खुदावंद का रूह उसके अंदर बोलेगा। अगर जिस औरत के अंदर खुदावंद का कलाम नहीं है, अगर वो खुदावंद यस्सु को नहीं जानती, भले उसके पास आसाइश हो, उसके पास बड़ा घर हो, हर चीज उसके पास हो, शौहर हो, दौलत हो, बच्चे हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में खुदावंद यस्सु नहीं है, तो वो अंदर से उसके जिंदगी का, उसके दिल का एक हिस्सा, कोना खाली है। कहीं ना कहीं वो महरूमी का शिकार है। जिंदगी दुनिया की आसाइशों में आराम सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ खुदावंद यस्सु में है। सुकून खुदावंद के कलाम को पढ़ने में है। सुकून खुदावंद के साथ दिल लगाने में है, क्योंकि वो कहता है कि तू खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुराद को बढ़ लाएगा। हालेलुया। तो जब हम खुदावंद के साथ दिल लगाते हैं, अपने दिल को पानी की तरह उसके सामने उंडेल देते हैं, तो वो हमें सरफराज करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर इवेंजलिस्ट हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर पास्टर्स हैं, सब औरतें हैं। औरतों को खुदावंद ने जो इख्तियार दिया है, जो पावर्स दी हैं, वो खुदावंद यस्सु के साथ चलने में है, कलाम को पढ़ने में है। तो औरत का किरदार बड़ा अहम है। औरत को चाहिए कि वो अपने जिंदगी में रहते हुए एक बाई से बरकत औरत होते हुए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अपने शौहर की मददगार हो। घर के काम ये हमारा फर्ज है। खुदा हमें, जाहिर सी बात है, शौहर अगर बाहर के काम कर रहा है तो घर के काम, बच्चों की देखभाल वो औरत का काम है, वो औरत करती है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी रूहानी तरक्की भी हमारे लिए जरूरी है। जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे, जब हम खुदावंद को जानेंगे, जब हम खुदावंद के साथ वफादार होंगे, तभी हम अपने हर रिश्ते में वफादार हो सकते हैं। जब हम खुदा की वफादार बेटियां बनेंगे तो अपने जिस्मानी फादर की भी, जो हमारा दुनियावी बाप है, उसकी अच्छी बेटी बन पाएंगे। जब हम अपने शौहर में अपने दोस्त को ढूंढते हैं, जब तक हम अपने यस्सु को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो हम अपने शौहर में भी अपना दोस्त नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें उनकी मददगार बनाया। अगर वो किसी गलत राह पे जाते हैं तो हमें उनका साथ नहीं देना, हमें उनको खुदावंद के कलाम के बारे में बताना है कि खुदावंद का कलाम ये नहीं सिखाता, खुदावंद का कलाम मुझे ये नहीं बताता, मेरी मोहब्बत फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, मैं आपसे ऐसी मोहब्बत नहीं करती कि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप गलत काम करें। तो अपने नेक चाल चलन से, अपने अच्छे कामों से हमारे खुदावंद के नाम को जलाल दें, अच्छी औरतें बने। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? सिर्फ उसको जो खुदा से डरता है। तो पेट का फल खुदावंद की तरफ से है, मिरास खुदावंद की तरफ से है। अच्छी बीवी वो भी खुदावंद की तरफ से है। अच्छी बीवी उसको मिलती है, रास्तबाज उसको बीवी उसको मिलती है जो खुदा से डरता है। अभी मैं आपके साथ 21-31 नेकोकार बीवी के भी पढ़ी लेती हूँ, आखिरी हवाला है, इसके बाद क्लोज करेंगे। इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। हालेलुया। क्योंकि जो नेकोकार बीवी होती है उसकी कदर कीमती पत्थरों से भी बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके शौहर को भी उसके दिल से एतमाद करता है, उस पर भरोसा रखता है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। ये जो मुनाफे की कमी है, ये उसकी बरकत उसके शौहर को नेकोकार बीवी की वजह से मिलती है कि उसकी जिंदगी में मुनाफे की कमी नहीं होती। वो अपनी उम्र के तमाम मयाम में नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। जो नेक औरत होती है वो बदी के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ नेकी ही करती है। वो सिर्फ नेकी की बातें ही करती है और नेकी के काम ही करती है, और वो खुशी से अपने हाथों से काम करती है, हर काम खुशी खुशी करती है। वो रात को ही उठ बैठती है, अपनी ख्वाहिश दूर से ले आती है, अपने घराने को खिलाती है, अच्छे अच्छे खाने पका पका के मजे मजे के खाने खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम बांटती है।
और फिर खुदावन की ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं नेकोकार औरतों के साथ, नेक औरत के साथ, गॉडली वुमेन के साथ, कि वो जिस खेत के बाबा सोचती है उसे खरीद लेती है। हालेलुया। वो अपने हाथों से नफा से ताकिस्तान लगाती है, मजबूती से अपनी कमर बांधती, एक्टिव रहती है हर वक्त, अपने बाजुओं को मजबूत करती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन, गॉडली वुमेन स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता, उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं, मुफलसों की तरफ हाथ बढ़ाती है, हेल्प करती है सबकी, मोहताजों की तरफ वो दरेग नहीं करती, अगर कोई मुसीबत में होता है उसकी मदद करती है। जब वो अपने हर काम में इतनी एक्टिव होती है तो उसके शौहर भी उससे मोहब्बत करता है, उसके मुंह से सिर्फ हिकमत की बातें निकलती है और वो अपने घराने पर बाखूबी नजर रखती है। नेकोकार बीवी को पता होता है शौहर कहाँ गया है, क्या करेगा, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, वो एक्टिव होती है ना, उस नजरें भी एक्टिव रहती हैं, उसकी हर काम पे उसने नजर रखी होती है और वो काहेली की रोटी नहीं खाती। हालेलुया। एक्टिव होती है, उसको अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाने पकाना, अपने घर के काम करना। फिर इस सब में क्या होता है, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। हालेलुया। फिर कलाम कहता है कि तेरी बेटियों ने फजलियत दिखाई है लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हालेलुया। लेकिन जो औरत खुदावन से डरती है सतूदा होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश करो। हालेलुया। तो खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबके लिए बरकत को चाहती हूँ, उन सब लोगों के लिए, सब औरतों के लिए, कि खुदावंद नेकोकार बीवी बनने की सब बहनों को तौफीक अता फरमाए। वो अपने शौहर के लिए मददगार हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी टीचर हो, अपने मजबा के लिए जहां वो खिदमत करती हैं वहां बाइस से बरकत हो और मजलिस में उसकी सिताइश की जाए। हालेलुया। क्योंकि उसको खुदावंद खूबसूरती भी देता है, वो शहजादी है, वो शहजादियों की तरह रहती है। खुदावंद उसको हर बात में सरफराज करता है, उसके मुंह से शफकत की बातें निकलती हैं, मोहब्बत, शफकत, मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, सारे पाक रूह के फल वो अपने अंदर समेटे हुए होती है। तो आज खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, अच्छी माँ बनने की तौफीक दे, अच्छी बेटी बनने की तौफीक दे, अच्छी हमसफर बनने की तौफीक दे, अच्छी दोस्त बनने की तौफीक दे, अच्छी मददगार बनने की तौफीक। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।